तो दोस्तों, अगर आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं या टर्म प्लान लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आप टर्म प्लान किस प्रकार से एक अच्छा टर्म प्लान अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और टर्म प्लान जिस भी कंपनी से आप ले रहे हैं उस कंपनी के किन किन पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना है टर्म प्लान लेते समय, ताकि एक अच्छा टर्म प्लान आप अपने लिए चूज़ कर सकें। क्योंकि देखिए, आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आपको टर्म प्लान इशू करती हैं। तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं कि कौन सी कंपनी सही होगी या कौन सा टर्म प्लान हमारे लिए सही होगा। तो इन सभी कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवाल आपके इसमें कवर हो सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको टोटल 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिन 10 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप टर्म प्लान लेने के लिए प्लान करें या लेने के लिए जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आप देख रहे हैं कमू टॉक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 10 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि टर्म प्लान लेने के समय पर किन 10 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। जिस भी कंपनी का आप टर्म प्लान लेना चाह रहे हैं उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको देखना है। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, जो भी आप जहाँ से आप अपना टर्म प्लान खरीद रहे हैं, उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए उसके पास 100 क्लेम्स आ रहे हैं, अगर उन 100 क्लेम्स में से वो अगर 95 क्लेम्स को अप्रूव कर देती है तो उस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 95% का हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उस कंपनी का, उतना अच्छा कंपनी है, उस कंपनी का टर्म प्लान आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं सेटलमेंट अमाउंट रेशियो का। देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ही मैटर नहीं करता, यहाँ पर सेटलमेंट अमाउंट रेशियो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कोई भी कंपनी का। अब सेटलमेंट अमाउंट रेशियो क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हो सकता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके जो क्लेम आ रहे हैं उसके पास, उसमें छोटे छोटे क्लेम्स को वो अप्रूव कर रही हो और बड़े क्लेम्स को वो रिजेक्ट कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसका सेटलमेंट अमाउंट जो रेशियो है वो उसका कम हो जाएगा। तो जिस भी कंपनी का आप टर्म प्लान ले रहे हैं उसका सेटलमेंट अमाउंट रेशियो को भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी टर्म इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 करोड़ का उसके पास मान लीजिए क्लेम आ रहा है। उस 100 करोड़ में से मान लीजिए 90 करोड़ का उसने क्लेम दे दिया, मतलब 90 करोड़ रुपए नॉमिनी को दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सेटलमेंट अमाउंट रेशियो है वो 90% का हो गया। तो जब भी आप कंपनी का सेटलमेंट अमाउंट रेशियो को चेक करें वो हमेशा 90% होना चाहिए, 90% से ऊपर होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा 90% से ऊपर, उतना अच्छा वो कंपनी है आपके लिए टर्म प्लान लेने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में हम ये देखते हैं कि कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है वो ये होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी जिससे आप प्लान ले रहे हैं वो कितना ज़्यादा कैपेबल है आपको आपका क्लेम इशू करने के लिए या फिर आपको क्लेम देने के लिए। तो कुल मिलाकर जो सॉल्वेंसी रेशियो है उसमें आपको 1.5 का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो हमेशा होना ही चाहिए। जिस भी कंपनी से आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा बेटर है। तो जो IRDA है वो हमेशा सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ये कहती है कि वो हमेशा अपना सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 के आसपास मेंटेन रखें। उससे ज़्यादा होगा किसी कंपनी का तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट में हम ये देखते हैं कि कंपनी का ब्रांड वैल्यू देखते हैं। अब मान लीजिए आप, ऐसा होता है कि कम प्रीमियम के चक्कर में अगर ऐसे कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं जो उतना ज़्यादा रेपुटेड नहीं है या जिसका कस्टमर बेस अच्छा नहीं है या फिर मार्केट में उसका उतना वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है कि वो कंपनी बाद में डूब भी सकती है। तो वो आपको किस प्रकार से क्लेम देगी, तो इस प्रकार आपको देखना है कि जिस भी कंपनी से आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है वो उसका ब्रांड वैल्यू अच्छा होना चाहिए, उसका मार्केट में एक इस्टेब्लिशमेंट अच्छा होना चाहिए। अब पाँचवें पॉइंट की बात करें तो पाँचवें पॉइंट में ये आता है कि अगर आप टर्म प्लान लेने के लिए प्लान कर लिए हैं, आपने कंपनी डिसाइड कर ली, तो आपको टर्म प्लान कितने अमाउंट का लेना चाहिए या बोलना चाहिए कितने का कवरेज लेना चाहिए। तो जो कवरेज होता है वो जनरली देखा गया है कि आपकी ईयरली इनकम का 20 से 25 गुना आपको मिनिमम
किसी भी हालत में टर्म कवर लेना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सालाना 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको 1 करोड़ का कवरेज लेना ही चाहिए टर्म प्लान में। अब छठे पॉइंट की बात करते हैं। छठे पॉइंट में हम बात करते हैं कि टर्म प्लान में आपका टर्म कितना होना चाहिए। टर्म का मतलब होता है पीरियड, कितने पीरियड तक का आपको इंश्योरेंस यहाँ पर कवर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज की डेट पे आपकी उम्र 30 साल है और आने वाले 40 साल के लिए आपका जो टर्म है वो 40 साल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी उम्र 70 होने तक, 70 साल होने तक आपको ये इंश्योरेंस कवर रहेगा। इसका मतलब इस ड्यूरेशन में कुछ भी होता है, आपको किसी प्रकार की कोई भी मिसहैपनिंग हो गई या डेथ हो गई, तो आपकी नॉमिनी को पूरा इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है। तो अब ये टर्म को आपको कैसे डिसाइड करना है कि कितने साल का लेना है, तो इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंटर बताऊंगा। तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना टर्म को डिसाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए, टर्म डिसाइड करने का पहला तरीका ये है कि देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल आज के डेट पे हर कोई 60 या 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि आप किस उम्र तक आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मान लीजिए 65 साल तक आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है, तो 70-75 साल तक आप ले लीजिए। क्योंकि देखिए अगर 60-65 साल की अगर आपकी उम्र है, तो हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं वो आज के डेट पे 30 साल के हों या 32 साल के हों, तो इस उम्र में उनका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर फैमिली का जो डिपेंडेंसी है, फाइनेंशियली जो डिपेंडेंसी है, वो आपके बच्चों के ऊपर आ जाता है। तो इस कंडीशन में आप ये देखिए कि टर्म सिलेक्ट करने के टाइम पर ये देखिए कि आपकी फैमिली उस टाइम पर आपके ऊपर डिपेंड रहेगी या नहीं रहेगी उस एज में, उतने ही ड्यूरेशन का आप टर्म लीजिए। अब टर्म सिलेक्ट करने के लिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो इस पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए आप 60 साल की उम्र में मान लीजिए आप रिटायर होते हैं, तो 60 साल की उम्र के बाद आपके पास या हो सकता है आपका रेगुलर इनकम ना हो सकता है कि आपको पेंशन मिल रही हो, या फिर आपके जो ज़िंदगी भर का है, जो लाइफ टाइम का जो सेविंग है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है, उसके थ्रू आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हों। तो ठीक है, तो 60 साल के बाद आपको जो टर्म है वो उसको उतना ही स्ट्रेच करना है जितने दिनों तक आप अपने इन्वेस्टमेंट से या अपने सेविंग से प्रीमियम पे कर सकें। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं टर्म सिलेक्ट करने के लिए। इसमें आप ये देखिए कि देखिए इंडियंस का ऑन एन एवरेज जो आज के डेट पे जो उम्र होता है वो 65 से 70 साल के आसपास का होता है। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो 75 साल या 80 साल का टर्म आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको 80 साल आपकी उम्र होने तक आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा। अब 7वें पॉइंट की बात करते हैं। 7वें पॉइंट में आता है आपका राइडर की बात। अब राइडर का मतलब क्या होता है, आपके टोटल इंश्योरेंस कवर में कुछ एडिशनल अमाउंट आपको कवर के रूप में दिए जाते हैं और इसके एवज में आपसे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम आपसे लिए जाते हैं, ये आपका राइडर होता है। तो राइडर के रूप में आप एक्सीडेंटल राइडर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ अमाउंट का नॉर्मल डेथ कवर लिया है और कुछ अमाउंट का एक्सीडेंटल डेथ कवर लिया है, तो अगर एक्सीडेंटली अगर कुछ आपको होता है तो एक्सीडेंटल डेथ कवर तो मिलेगा ही और नॉर्मल डेथ कवर भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा आपसे ज़्यादा लिया जाता है। दूसरा राइडर की अगर बात करें तो इसमें क्रिटिकल इलनेस की बात आती है। बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके पास प्रॉपर लिस्ट होती है क्रिटिकल इलनेस की। क्रिटिकल इलनेस का मतलब वो होता है जिन बीमारियों के खर्चे ज़्यादा होते हैं या जिनके ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसा आपको लगता है, वो आपका क्रिटिकल इलनेस में आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके ब्रेन से रिलेटेड कुछ आपकी सर्जरी है या फिर आपका कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, तो इसमें आपका खर्चा ज़्यादा आता है। तो अगर आप क्रिटिकल इलनेस का कवर लिए हैं, फॉर एग्जांपल 50 लाख का आपने नॉर्मल डेथ कवर लिया है और 10 लाख का आपका क्रिटिकल इलनेस कवर है, और मान लीजिए आपको उस लिस्ट में से कोई भी एक बीमारी हो जाती है, तो आपका बीमारी डिटेक्ट होने के बाद तुरंत आपको 10 लाख रुपए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चाहे आपकी खर्चा वहाँ पर कितना भी हो, आपको पूरा क्रिटिकल इलनेस का कवर पूरा एक बार में दे दिया जाता है। तो ये बेनिफिट इसमें राइडर के रूप में मिलता है आपको। तो राइडर भी हमेशा इसमें अटैच करवा देना चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान जो है वो आप लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही लेंगे, बार बार इसको लेना होगा नहीं आपका। तो जब भी आप इसको लें, इन सभी को आपको ऐड कराना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप जल्दी ऐड करा लेंगे या कम उम्र में ले लेंगे तो आपको प्रीमियम हमेशा कम आता है। अब 8वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 8वें पॉइंट में हम ये देखते हैं कि कभी भी अपने इंश्योरेंस प्लान को या इस टर्म प्लान को कभी भी लैप्स होने नहीं देना है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं इसके लिए, इसको आप रेगुलर पे करते रहिए, कभी भी इसको गैप ना करिए, क्योंकि अगर गैप करेंगे तो ये पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी और लैप्स होने के बाद आप जो भी उस ड्यूरेशन में उतने दिनों तक आपने जो प्रीमियम पे किया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। और जब भी आप लैप्स होने के बाद नया प्लान लेने के लिए सोचेंगे, नया टर्म प्लान लेने के लिए सोचेंगे, तो उस समय पर आपका प्रीमियम ज़्यादा आएगा।
तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका रेगुलर पेमेंट जाता रहे। तो 9वें पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। 9वें पॉइंट में हम ये देखते हैं कि आपको अर्ली एज पर हमेशा टर्म प्लान ले लेना है। जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई और आपको लगा कि आप टर्म प्लान का प्रीमियम पे कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर टर्म प्लान ले लेना चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान हमेशा कम उम्र के लोगों का प्रीमियम कम आता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा तो प्रीमियम अमाउंट हमेशा बढ़ते जाएगा। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 22 साल की उम्र में आपने कोई टर्म प्लान लिया और ईयरली आपका 10,000 का मान लीजिए आपका प्रीमियम अमाउंट आ रहा है, तो जब तक आप उस प्लान को रन करेंगे तब तक के लिए हर साल आपका वो प्रीमियम हमेशा 10,000 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि कम उम्र में आप प्लान ले लीजिए। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे। देखिए लास्ट पॉइंट में हम ये देखेंगे कि हमारे टर्म प्लान आखिर रिजेक्ट क्यों होते हैं। तो रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है कि हम अपने जो इन्फॉर्मेशन है या जो हमारा हेल्थ का इन्फॉर्मेशन है, हम टर्म प्लान लेने के समय पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपका एक ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई आपको बीमारी है पहले से, तो उसको डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर अगर आप कोई स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो उसको भी आपको डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी का डिटेल अगर आप देंगे तभी आपका क्लेम जो है प्रॉपरली वहाँ पर जब क्लेम की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके परिवार को क्लेम मिलेगा। तो इसके बारे में भी आप हमेशा ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप स्टार्टिंग में प्लान ले रहे हैं तो सारे इन्फॉर्मेशन सही से आपको कंपनी को देना है। तो ये था 10 पॉइंट आपको टर्म प्लान सिलेक्ट करने के लिए। ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और आने वाले दिनों में टर्म प्लान अगर जब भी लें तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान रखें। और हमारे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए हमको इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।